बोलिए सतगुरुदेव की जय। सूरत संभाले काज हैं तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतऊ ना जाए। सूरत एक निराली चीज है। साहिब की आइडियोलॉजी ही सूरत योग है। जो कुछ है वो सूरत ही है, कहे कबीर बुझाए। अब ये सूरत संसार में फंसी है। एक चीज तो आप देखते होंगे, जिन जिन चीजों का आप चिंतन करते हैं उसका अक्स आपके मस्तिष्क पर तैरता है। तभी साहब एक शब्द कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। अर्थात हमारे पर मनुष्य पर, मैंने उस दिन भी बोला था, चिंतन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप देखें, जब आप बीती हुई बातें जो दुख की हैं चिंतन करते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। कोई ऐसा चुटकुला है, परिहास की बात है, अतीत की आपको याद आती है, आप हंसने लगते हैं। इसका मतलब है हम पर चिंतन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए क्या होता क्या है, मनुष्य को मन 5 वृत्तियों में जकड़े हुए हैं। या तो उसका ध्यान जब क्रोध आकर मस्तिष्क पे छाता है तो पता है क्या, 24 घंटे इस दिमाग पर आच्छादन है मन का, आपके अंतःकरण पर। जब राग और ईर्ष्या आ जाएगी, जानते क्या होगा, वही विचार उठते रहेंगे। कनाल हेड में पानी उतना आता है जितना छोड़ा जाएगा, नहर में पानी उतना आएगा जितना छोड़ा जाएगा। बिजली उतनी आएगी जितनी ग्रिड स्टेशन से बिजली सप्लाई की जाएगी उतनी आएगी। इस तरह मनुष्य, ये मस्तिष्क और स्थूल शरीर मीन्स नथिंग, ये पूरा मन संचालित कर रहा है इन सबको। इसलिए जब वो, और इनकी खबरी कौन है, मन की खबरी इंद्रियां हैं। मन की खबरी आपकी इंद्रियां हैं। इंद्रियां ही मन को हर चीज की खबर देती है। ये दोहा मैंने कई बार बोला, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। इसलिए बरबस कैसे उलझ रहा है इंसान, ये इंद्रियां कैसे कैसे उलझाती है, ध्यान से सुने। आपने किसी चीज को देखा, ये आंखें और इंद्रियां हैं ही मन की, इसलिए परमात्मा को इंद्रियातीत कहा। ये माया भी है सभी। 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतो घर में झगड़ा भारी। जो दृश्य देखा उसका असर पक्का आपके मस्तिष्क पर पड़ता है, आप पर पड़ता है। इसलिए 24 घंटे कुछ ना कुछ इंसान देखता रहता है। शास्त्रानुसार आंख बंद करना ही आधी समाधि है, क्योंकि आंख बंद करने से दृश्य भ्रम खत्म हो जाता है। इस तरह से हमारे पूर्वज ऋषि मुनि कंदराओं में जाकर के, गुफाओं में जाकर के, एकांत में जाकर सिमरन करते थे। इस तरह बंधुओं, 24 घंटे में जो कुछ चाहे मन मनुष्य के मस्तिष्क पर उसका आच्छादन कर देता है। अब अगर काम की चीज आएगी, काम आ जाएगा मस्तिष्क में, तो गई बीती पुरानी बातें बस वही सोचेंगे आप। एकाएक कभी आप क्रोध आएगा तो निंदा, घर में बैठकर लोग, पूरा परिवार किसी की, जब निंदा की स्थिति बन जाती है, आच्छादन होता है, सबकी निंदा करते रहते हैं। सोचते नहीं है भैया हमने अपना पूरा टाइम पर निंदा में गुजार दिया, क्योंकि उस समय मन पर आच्छादन हो जाता है। वही करता रहेगा और एक रस नहीं रहता है। मन की एक आदत है, जैसे भौरा एक जगह नहीं टिकता है, एक एक फूल की तरफ उड़ता रहता है। इस तरह मन तरंग में जगत भुलाना, नाना तरंगे 24 घंटे मन उत्पन्न करता रहता है।
तभी तो साहब कह रहे हैं मन तरंग में जगत भुलाना। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। इसलिए मन बड़ा असाध्य है। फिर जब ये लोभ की बात उठाएगा, लोभ आएगा आपके मस्तिष्क पर आ जाएगा। ये कहाँ से आए? बड़ी बारीकी से आए, आपको समझ ही नहीं आया। आखिर ये आए कहाँ से? जैसे लोभ आया बस आप गणित लगाते रहोगे, इस तरह से काम करूंगा, ये करूंगा, ये पैसे लूंगा, आप उसी में लगे रहेंगे। फिर मोह आएगा, ये बड़ी बारीकी से आपके पास पहुंचेंगे। तभी तो कहा चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। अब फिर जब अहंकार आएगा तो क्या होगा? आप सोचते रहेंगे। क्या सोचते रहेंगे? खुद ब खुद सोचते रहेंगे, इसने यूं किया था, अब इससे बदला लेना है। गई बीती पुरानी बातें चित्त के पटल पर घूमेगी। अहंकार और जब मोह आता है बस यही सोचते रहोगे, शरीर का कैसे पालन करूं, बच्चे का कैसे पालन करूं, बाकी सब चीजें कैसे करूं। वाह, ये पूरी चीजें आपकी आत्मा नहीं कर रही है। तभी तो कह रहे हैं काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। अब तत्वों का खेल सुनना। ऐसे जब तत्व बारी बारी तत्व का लहर चलती रहती है, जब आपके शरीर में तत्व खेलते हैं, इस तरह गुण खेलते हैं, जब भी अग्नि तत्व आएगा तो आपका नेचर थोड़ा सा, ये कैसे आता है? अगर आप ध्यान में बैठ कर देंगे, कभी आपको आंख बंद करने के साथ लाल लगता है, कभी आपको काला लगता है, कभी आपको हरा दिखता है, कभी आपको सफ़ेद दिखता है, कभी कोई रंग दिखता है। ये तत्व है, इस तरह गुण है, रजतम सत। जब रजोगुण आएगा तो आप रजोवृत्ति में ही रहेंगे। यानी इंसान अपने विचारों को नहीं समझ पा रहा है, विचारों का आदान प्रदान कहाँ से हो रहा है, विचारों का उद्गम कहाँ से हो रहा है। जब तमोगुण आएगा, बड़े कुंठित विचार उठते रहेंगे आपके अंतःकरण में, उठते ही जाएंगे, उठते ही जाएंगे। वाह, जैसे फिल्म देखने वाला विवश है, जो कुछ फिल्म में दिखाया जा रहा है उसे देखना ही है। इस तरह ये मनुष्य जैसे मदारी नट बंदर को अपनी रस्सी से बांधे हैं, जो चाहे कराता है, इसी तरह इस आत्मा को मन और माया ने बांध रखा है। पराधीन सुख सपने नाई। अब जो जो मन चाहता है मनुष्य से कराता है। बहुत शक्तिशाली है, हमें प्रमाण भी मिलते हैं कितना इसका वेग तीव्र है। घोर तपस्या करने वाले हमारे पूरे ऋषि मुनि काम की तरंग में कैसे बहे, ऐसे बहे कि रुक ही नहीं पाए। इस तरह इनका बल कितना है। क्रोध में ब्रह्मा जी आदि, ब्रह्मा ने जब कीनो दापा, खटपुत्रन को दीनो श्रापा, शिव संकादि विष्णु आदि आज इस क्रोध में विनाश कर बैठे। इसी प्रकार से रजतम सत, जब आपके अंदर ये तीनों गुण घूमते रहते हैं, मस्तिष्क पर छाते रहते हैं, इनका संचालन ऑटोमेटिक होता है। जैसे जिसका शासन है, हर एक चीज़ उसके अधीन है। और शासन का तंत्र कहाँ से शुरू होता है? पटवारी से, फिर गिरदावर लेखपाल ऊपर, फिर नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी, ड्यूकॉम, चीफ सेक्रेटरी, फिर कंसर्न मिनिस्टर। इसी प्रकार से कायागढ़ खोज मेरे भाई, अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न पाए। ये 24 घंटे लूट हो रही है और ये सब किससे चल रहे? ऊर्जा आत्मा की है और आत्मा इनको देख नहीं पा रही है। ज्ञान कहते हैं, वाह, जानने को, जानना, ज्ञान दो तरह का है, परोक्ष अप्रोक्ष। परोक्ष ज्ञान यह है कि आप दिल्ली घूम करके आए हैं,
सभी चीज़ें वहाँ की ऐतिहासिक स्थल आपने देखे, एक आपने अध्ययन की है, वो अप्रोक्ष है। इसी तरह दो तरह से मन चिंतन से और फिजिकल चीज़ें दिखाकर बस पूरा खेला मन का हो रहा है। यहाँ साहब ने एक सटीक शब्द कह दिया, मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। आप इस मन पर हमेशा सजग रहें। सेंध काटने वाला कब सेंध काटता है? जब गणपति नींद में होता है, घर का स्वामी नींद में होता है। इस तरह गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। 24 घंटे ये मन उथल पुथल में जीव को लगाया है, और जैसा जैसा चिंतन होता है उसका अक्स आपके अंतःकरण पर पड़ता है, और वैसी वैसी आप क्रियाएं करने लग जाते हैं। इसलिए आप एकाग्र होकर के अपने अंदर के घट का खेल देखो। साहब ने मन के अंग पर बहुत बड़े शब्द कहे हैं, तेरा बेरी कोई नहीं तेरा बेरी मन, जीव के संग मन का रहाई, अज्ञानी नर जानत रही, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। आदि शब्द एक चेतावनी है। अब साहब यहाँ संसार सागर से पार होने के लिए क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई जब तक आपके पास नाम नहीं आएगा कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं वो भी। आप मन को नहीं जान पाएंगे, मन को नहीं देख पाएंगे। अंधेरे में बैठा हुआ व्यक्ति अपने आसपास की वस्तुओं का बोध नहीं कर पाता है। सिर्फ प्रकाश हो जाता है तो आप सब चीज़ों को फिर देखने लग जाते हैं। प्रकाश ने आपको ये चीज़ दी, अब गुरु आपको नाम रूपी प्रकाश देता है, सब दिखता है। अब यहाँ गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, नाम दीप धर देहरी जो चाहस उजियार, नाम दीप धर देहरी जो चाहस उजियार। वाह! अगर आप हृदय को प्रकाशित करना चाहते हैं तो नाम रूपी दीपक रखो। अब मैं तर्क देता हूं, क्यों हो जाता है हृदय प्रकाशित? सूरत ही तो सब कुछ है। अभी वो इधर उधर घूम रही है, 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृतियां आपको घेर रहे हैं, उसी में ये आत्मा 24 घंटे भ्रमण कर रही है। ये आत्मा की वृत्ति नहीं है। एक बात तो साफ साफ है ना, आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। आत्मा का कोई बैरी नहीं है, शत्रु नहीं है। आत्मा अपनी ताकत पर स्थिर है, स्वावलंबी है, उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए। लेकिन जब हम देख रहे हैं शरीर की वृत्तियां, तो इसे भोजन चाहिए, बाकी सब चीज़ चाहिए, वायु चाहिए, जल चाहिए, अग्नि चाहिए। आत्मा स्वावलंबी है, न्यूनाधिक नहीं होती। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, इस काया में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बस ये सूरत आप संभालिए ना। साहब ने सूरत पर ही सब बात कही है, और जिस देश की बात कही अनूठा है। संतों का घर सबसे न्यारा। अब देखिए, आप विचार करें, ये पूरा खेला ही तो मन का है। मन पर कोई प्रीचर बोल ही नहीं रहा है, नीम हकीमी नुक्ते बता रहे हैं, पर मन पर कोई नहीं बोल रहा है। मन चीने कोई विरला भेदी। अब वहां पर वहां की बात, अमरलोक की बात जो कर रहे हैं, कह रहे हैं संतो सो घर सबसे न्यारा, सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, जहां न सुख दुख साथ झूठ नहीं पाप पुण्य पसारा। मुझसे एक भक्त ने कहा, गुरुदेव जो हम अच्छे कर्म करते हैं ये आत्मा है, हम जो बुरे कर्म कर रहे हैं ये हमारा मन है। मैं कहा नहीं, अच्छे और बुरे दोनों कर्म मन के माध्यम से होते हैं। यहाँ साहब ने कहा पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी एक लोहा एक कंचन के। जब तक ये जीव मन के साथ है, काया के साथ है, कभी सुख नहीं मिल सकता है। और नाना जन्म अनादिकाल से ये आत्मा सुख की तलाश में है, पर सुख नहीं मिल रहा है। जो कुछ मिल रहा है सुख मिश्रित दुखाभास।
जहां न सुख दुख साथ झूठ नहीं, पाप परस पसारा, ना दिन रैन चंद्र ना सूरज, बिन ज्योति उजियारा। बिना सीप जाए मोती उपजे, बिन मुख बैन उचारा। वाह। बिन बादल जाए बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। इस पर गोस्वामी जी भी तो कह दिए ना, यानी ऐसा देश हमारा, पग बिन चले सुने बिन काना, कर्म कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी, तन बिन परस नैन बिन दरसे, गहे घ्राण भव शेख विषेखे, यह विध सब अलौकिक करनी, महिमा जाए कवन विधवर्णी। मैंने कई बार एक बात कही है, अगर उत्तरकांड को पढ़ेंगे तो मथेंगे तो साहब निकल आएगा। गोस्वामी जी के कद को छोटा नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं, ये बेवकूफी होगी। पर जितने भी संत हुए, अगर उन्होंने उस अमर देश की बात की तो प्रथम साहब ही लाए। तो कह रहे ना दिन रैन चंद्र ना सूरज, बिन ज्योति उजियारा, ना तन ज्ञान ध्यान ना जब तक वेद के थे न बानी, करनी धरनी रहनी ज्ञानी, ये सब वहां हैरानी, वो गुम है, वहां कुछ नहीं है, ये आनंद ही है। सदा आनंद होत है वह अगर कबहू न होत उदासा। इंसान जब सेहत में है तो सेहत का परिचय किससे लगता है? भूख ठीक लग रही है, नींद ठीक आ रही है, प्यास लग रही है, मलमूत्र उत्सर्जन ठीक हो रहा है, यानी सेहत है। सेहत बिगड़ जाती है तो भूख भी नहीं लगती है। इस प्रकार से वहाँ असली आनंद है। हम यहाँ 5-25-3 का पिंजरा तामे तोय राखा भरमाई, इस आत्मा इस शरीर में भ्रमित है। 5 तत्व गुण तीनों नाही, साखी शब्द न ताही, मूल न फूल बेल ना बीजा, बिन वृक्ष जल फल से छाए। आजकल एक चीज़ बहुत अच्छी लोगों ने निकाली हुई, सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया का अपमान नहीं कर रहा, अच्छा है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति वो समाज तक पहुंचाता है मनुष्य, लेकिन इसका दुरुपयोग कितना लोग कर रहे हैं, कितनी बुरी बुरी चीज़ें नेट पे डाल रहे हैं आदमी को आकर्षित करने के लिए। मैं उदाहरण देता हूँ, एक छोटे से बच्चे का एडिटिंग करके रूप डाला हुआ था और टायसन को वो उससे फाइट हो रही है, तो आदमी सोचेगा ना, जब ओके करके देखो शक्ल वही है, एडिटिंग करके छोटी दिखाई गई है। बस इसी तरह से कहीं दिखाएंगे कि शेर को इस तरह से उठाकर नचा रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन जब खोलोगे वहाँ कुछ नहीं है और सब कहेंगे सब सब्सक्राइब करो। मैंने उस दिन भी बोला था। तो ये व्यावसायिक हो गया, सोशल मीडिया का लोगों ने दुरुपयोग किया, ये व्यावसायिक हो गया। इसी प्रकार से साहब की वाणियों का भी लोगों ने दुरुपयोग कर दिया। सोशल मीडिया तो एक अच्छा मंच था अपने विचारों को बाहर रखने का। मुक्ति नाम काहे से कहिए कौन सार निष्पहुना, कौन ज्ञान विज्ञान कौन है कैसे निष्पत्त लइए, को है जीव ब्रह्म को है को अक्षर से न्यारा, को है नाम अनामी को है कहिए और अवतारा, चार अवस्था पांचों बदला योग करे सो कवना, मुक्ति नाम काहे से कहिए कौन सार निष्पहुना, कौ शब्द कहाँ से आया करत आवाज बोला, का टकसाल होत अंदर में कौन रहा है बोला, बाहर भीतर व्यापक को है सकल ठोर में वासा, उत्पत्त परलय कौन करत है सो करे सब तमाशा, को करे सब तमाशा। ये सब कालगत है, ये सब मन है हमारा। अच्छा है हमारे धर्मशास्त्र हमें एक साथ गवाही दे रहे हैं कि ये सब मन का खेल है। आत्मा की व्याख्या बड़ी सुंदर कम से कम सबने की है और आत्मा आपके शरीर में ही है, लेकिन आप सोचें ऐसी तो ताकत आपके अंदर बैठी हुई है जो आपको अपने अस्तित्व तक नहीं पहुंचने दे रही है। वाह, साहेब की वाणियां अटपट है, जल्दी नहीं लिख जाती। उलट गंगा समुद्र सोखे शशि और सूर घरा से। अब यहां साहब कह रहे हैं उलट गंग समुद्र सोखे शशि और सूर घरा से। मेरे ख्याल से जो जानकार नहीं है पूरा उम्र एक से एक शब्द पर चिंतन करेगा तो अर्थ नहीं समझ पाएगा। अब आइए देखते हैं
क्या गंग कहा स्वांसा को, गंग और जमन के घाट को खोज ले, भवर गुंजार तय हो भाई, सरस्वती नीर तय देख निर्मल रहे, ताश के पिए सब प्यास जाए। बाएं गंगा दहने जमुना, मध्य सुषुम्ना हुई। अर्थात जब उल्टे गंग समुद्र से सोखे, शशि और सूर्य ग्रह से, कह रहे हैं इंडा और पिंगला लय हो जाती है जब सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। 9 ग्रह मार रोगिया बैठे जल में बिंब प्रकाशे, बिन चरण से 10 धावे, बिन लोचन जग सूझे। निस्संदेह आदमी भ्रमित हो जाएगा, बोल क्या रहे हैं कबीर साहब, वो बोल क्या रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे इंडा पिंगला में लय हो जाती है सुषुम्ना नाड़ी, कह रहे हैं समुद्र ग्रास लिया, वाह, उलट गंग समुद्र सोखे। अब समुद्र क्या, पूरा संसार का जो आभास हो रहा है वो समुद्र के समान है। जब ये उलट गंग उलट गई, इस पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, लय हो जाता है पूरा संसार। आगे क्या बोल रहे, शशि और सूर्य ग्रासे, 9 ग्रह मार रोगिया बैठे जल में बिंब प्रकाशे। शशि और सूर्य ग्रासे, शशि चंद्रमा, सूर्य ग्रासे, इनको ग्रास ले। अरे कहेंगे क्या अटपटी बोल रहे हैं, ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है, इन दोनों को ग्रासे, लय कर दे। फिर क्या कर रहे, बिन चरणन के 10 धावे, बिन लोचन जग सूझे। तब एक ऐसा शरीर मिलता है जिसमें पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, चलते उससे पूरा ब्रह्मांड देख लेता है। ये शब्द हैं साहब के। अनाड़ी आदमी तो कहेगा पता नहीं कहाँ से क्या बोल गया कबीर साहब। समझे की गत एक है, जय समझाते हैं ठोर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। इसलिए इनको लोग क्या करें, कबीर साहब की उलट व्याख्या नहीं। यहाँ क्या करें, 9 ग्रह मार रोगिया बैठे जल में बिंब प्रकाश। 9 ग्रह अर्थात ये 9 नाड़ियां, पूरे शरीर को वो सीज करता है। बिन चरण के 10 धावे, वहां बिना पैरों के फिर चलता है, वो ऐसा शरीर मिलता है। अखेवा जो पेखना बिन कन्ने सुनना, हथेवा जो करना बिन पैरे चलना, नानक हुक्म पछाण के जीवत मरना। अब जिसको बोध नहीं है वो तो इसका कहेगा पता नहीं क्या क्या कबीर साहब बोले, छोड़ो उसको। पैठ गुफा में सब कुछ देखे, बाहर कछु न सूझे। अब गुफा में बैठ करके बोला, वो देखे बाहर कुछ नहीं दिखेगा। कितना उल्टा है, कह रहे उलट वैसे है नहीं। अब वो भंवर गुफा की तरफ पहुंचता है, वहां पूरे खेल देखने लगता है। यहां इशारा कर रहे हैं, कबीर का गाया गाएगा 3 लोक में मार खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। उल्टा बाण पराजय लागा, शूरा है सो बूझे। ये उल्टा बाण पराजय, मन शिकारी है, उल्टा उसको बाण लगता है, मन वहां मृतक हो जाता है। गायन कहे कबू ना गावे, अनबोला नित गावे। वाह, जो अनबोला वो गाए, जो बोला ही नहीं जा सकता वो गा रहा है। वहां की परिस्थिति का साहब बड़े सुंदर अलंकार से वर्णन कर रहे हैं। नटबट बाजा पेखन पेखे, अनहद हेत बढ़ावे, अनहद हेत बढ़ावे, सूरत समाता जाए। आगे कह रहे हैं, कथनी बरनी निज के जो है ये सब अकथ कहानी, धरती उलट आकाश है भेदे ये पुरुष की बानी। बिना प्याला अमृत पिए नदी नीर भर राखे, कहे कबीर सो युग युग जीवे नाम सुधा रक्षा के। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, अर्थात जब हमारा शरीर चल श्वासा द्वारा है, श्वासा सार है काया में, ये जब इंडा पिंगला गंगा और जमन के घाट को खोज ले, गंगा और जमन के घाट को खोज ले, भवर गुंजार तय होए भाई, सरस्वती नीर तय देख निर्मल बहे, ता के पिए सब प्यास जाए।
अर्थात कह रहे हैं गंगा और जमुना का घाट आ गया चक्र। बोले यहाँ सरस्वती नीर देख निर्मल बहे, ताके पिए सब प्यास जाई। अब आदमी सीधा इलाहाबाद पहुंचेगा, ठीक है, कहेंगे कबीर साहब भी तो यही कह के गए, पर इन्होंने संकेत आंतरिकता का दिया। बिना प्याला अमृत पीवे नहीं नीर भर राखे, कहे कबीर सो युग युग जीवे नाम सदा रक्षा राखे। इस तरह साहब कह रहे हैं जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, नाम की ताकत मिलेगी, तो आपके अंदर ये सभी शत्रु आपको ठीक से समझ में आएंगे। स्वाधि जीव कोई ना बाचे, पर घर गमन कराया, काम लहर काहू ना चीना, कहो कहां से आया। देखिए क्या कह रहे हैं, काम की लहर जब आती है कोई चिंता नहीं, आई कहां से उठी, क्रोध आया कहां से, वो दिखाई नहीं दे रहा है। कई आदमी क्रोध करके पछताते हैं। लोभ में एक लड़की ने अपने माता पिता दोनों को मार डाला, बुजुर्ग थे, दिल्ली में न्यूज चैनल में देखा। भाई ये कहाँ से आ गया लोभ, जो माँ, एक बेटे ने बाप को मार दिया पैसे के लिए। कैसा ये विभत्स लोभ है, ये असुर घट में बसे, कैसे रहब कुशल, ऐसे ऐसे अंदर में शत्रु बस निवास कर रहे हैं। अब साहब कह रहे हैं कुशलता कहाँ से होगी। जासे भयो सोई धर खायो, खाता विलम न लाया, अध्यारोप ब्रह्म छह की नो, तंदे माथ गिराया, ब्रह्मा विष्णु मुनि जन योगी सकल जीव भरमाया, स्वर्ग मृत्यु पाताल कामवश, शार कान रह छाया, कहे कबीर काम जोरावर, तीन लोग धर खाया। अब आप देखें, हम कथाओं में भी पढ़ते सुनते हैं, देवलोक से देवता इस मृत्युलोक में नारी से सहवास करने के लिए आते हैं। अच्छी बात है कि हमारे धर्मशास्त्रों में इसका उल्लेख है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर आप सोचे काम कितना प्रबल है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभय कीन ब्याल। यहां प्रयोजन क्या है, ऐसे शत्रु खाते सोते उठते जागते 24 घंटे हमला कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जैसे नीच प्रसंग से ब्राह्मण पियत शराब, ये सब शरीर में है। स्वर्ग मृत्यु पाताल काम बस, चार खान रह छाया, कहे कबीर काम जोरावर, तीन लोग धर खाया। पर जहां नाम तय काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी टाइम। स्वर्ग बता रचो मृत्युमंडल, तीन लोक विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु शंभु प्रकट कर तीन दिनों सरभारा, ठाव ठाव तीरथ व्रत रोपे, ठगवे को संसारा, 84 लक्ष जीव फनाने कमो न होए उबारा। इस तरह ये जीवात्मा बाहरी चीजों में भटका है। जार बार भस्म कर डारे, फिर दे अवतारा, आवागमन रहे और जावे, बूढ़े बहु मंजारा। आवागमन सबसे बड़ा कष्ट तो 84 लाख योनियों का है। कैसी दुनिया है, क्यों नहीं चिंतन कर रहा है, बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। एक बार एक चीटा जा रहा था, उसका पिछला भाग कटा हुआ था थोड़ा। चेले ने गुरु से कहा, गुरु के पास दिव्य दृष्टि थी, कहा हे गुरुदेव ये क्या कभी मनुष्य बना। गुरु ने अंतर ध्यान होकर बोला, अब यहां लोग कहेंगे ये तो बुरा भ्रम है, उनको तो बाहरी दुनिया से फुर्सत ही नहीं है, उनको तो बाहरी दुनिया से फुर्सत ही नहीं है, इसलिए वो इन चीजों को नहीं समझ पाते। कहा ये 16 बार इंद्र पद को प्राप्त कर चुका है जब से सृष्टि बनी है, तब से राज से नरक। शास्त्रों को भी तो पढ़ो ना, उसमें आपको बोध मिलेगा।
आवागमन रहे उर्जाई बूढ़े भव मंजारा। कितना दुख है ये जी, ये ब्रह्म स्वरूपी आत्मा चींटी बन जाती है, इससे बड़ी सजा क्या है। शास्त्र तो पुष्टि कर रहे हैं 84 लाख योनियों से आकर के मनुष्य तन मिलता है। सोचो कितना लंबा सफर है, ये 3 करोड़ साल में पूरा होता है। कितना बड़ा कष्ट मिला। 4 खाने हैं, अंडज पिंडज उखमज स्थावर। अंडज आकाश में रहते हैं पक्षी, 9 लाख हैं। ये 9 लाख साल 75 लाख, 9 लाख योनियां 75 लाख साल में पूरी होती है। 9 लाख 75 लाख साल में, यानी 8 साल एवरेज हुआ एक योनि का। आप कहेंगे जी हाथी तो बहुत लंबा जीता है, सांप लंबा जीता है, पक्षी लंबा जीते, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो 2.5 घंटे जीते हैं। उनकी लाइफ टोटल 2.5 घंटे है। ये तो वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं। एवरेज में 8 लाख, वो 84 लाख योनियां 75 लाख में साल में पूरी होती है। इसका मतलब है हर योनि करीब करीब 75 को 4 से अगर भाग देते हैं तो करीब 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा। यानी एक एक खान, 4 खान इस तरह 75 लाख साल एक खान रहती है। और 75 लाख को अगर 9 लाख से भाग देंगे तो करीब 8 लाख साल तक ये जीवात्मा एक एक योनि से गुजरता रहता है। बड़ा लंबा फासला है। 3 करोड़ साल में 84 लाख योनियां गुजरती है। उसके बाद फिर ये आ जाता है उखमज में 30 लाख किस्म के कीड़े फितंगे, 75 लाख साल उसमें रहता है। फिर ये आ जाता है पिंडज में 30 लाख पिंडज है और इसमें वो 75 लाख साल घूमता है। कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता बनता है, शास्त्रानुसार भी है। फिर 14 लाख पक्षी परवाना, पक्षियों की आयु ज़्यादा है। 14 लाख पक्षी जो है 75 लाख साल तक उसमें घूमते हैं। उसके बाद मानव तन मिला। आप कहेंगे ये तो दंतक कथा है, नहीं, ये वास्तविकता है। आप ध्यान दें ज़रूर, इस शरीर के बाद भी, खत्म होने के बाद भी कहीं जीवन है, पक्का जीवन है। तो बंधु, इस तरह साहब आगे कह रहे हैं, माया फांस सकल जीव फांसे, आप भय करता रहा। सदगुरु शब्द के बिना चिनारी कैसे उतरे पारा। अजर लोग जहाँ पुरुष विदेही, जहाँ से मूंदो तहाँ को मूंदो द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ये ऑयल व्यवहारा। यानी ये तो 3 लोग तक की बात है। जो साहब से निरंजन प्रगटे, सो सबई से न्यारा, महाकाल से बाचे चाहो, गौ शब्द टकसारा, कहे कबीर अमर कर राखो, जो निज होए हमारा। वह जहाँ नाम कालगत नाई, संतो माया तजी न जाई, जैसे बेल वृक्ष लपटाई। आप देखना, बोटनी के वैज्ञानिक कहते हैं किसी भी पेड़ पर बेल को लटकने नहीं देना। अगर कोई भी बेल किसी पेड़ पर लटकी है तो रस्सी की तरह बेल को, पेड़ को बांध दिया और वो सूखेगा। इस तरह जीव के साथ माया लपटी हुई है। बार बार जन्म मरण में ये जीव जा रहा है। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा। अगर काम को छोड़े तो क्रोध नहीं छोड़ता है। फिर वही मन बदलता जाता है उन्हीं रूपों में। जैसे मन के 4 रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस तरह काम के भी 4 रूप है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 5 रूप काल के भी, काम के भी है।
ये परिवर्तित होते जाते हैं। बस एक ही बात है, रूपांतरण होता है, चीज वही है। काम तजे ते क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो आस न मारे, मन बड़ा ही शोभा। लोभ भी छोड़ दिया, काम भी छोड़ दिया, तो फिर आशाएं तृष्णाएं आ जाती है, उसी में ये जीव घूमता है। ग्रह तजे तो कोड़ी मड़ी बनावे, उदय अस्त ते फेरी, कुटुंब तजे शिख शाखा चाहे, मन माया ने गिरी। वाह वाह वाह। अब यह साहब क्या करें, कुटुंब तजे शिख शाखा जोड़ी, घर तो छोड़ा, फिर उसने शिख शाखा को अपने साथ जोड़ दिया, वो फिर ग्रस्त में आया। मन माया ने घेरी, देखत पैसा हाथ न छुए, फूटी फबड़ी ताके, आदर मान कछु ना चाहे, दीनी माया झांके, कर्म संयोग भया ना पावे, तो लग माया त्यागी, आशा तृष्णा मिटे न मन की, काको गेही बैरागी। वाह साहब कह रहे हैं, क्या ग्रस्त क्या वैरागी, आशा तृष्णा मन की छूट नहीं रही है, यानी बहुत बुरी तरह लपटा हुआ है माया रूपी बेल ने। स्वामी से शाखा के कारण 100 योजन चल जावे, जो छूटे तो सीधे छूटे, हृदय ज्ञान समाए। वाह साहब कह रहे हैं कि शिख शाखा के कारण से 100 योजन तक भी आदमी चला जाता है उगाही करने के लिए। माया त्यागे मन बैरागी, शब्द में सूरत समानी, कहे कबीर सोई संत जौहरी, जिन झूठी कर जानी। इस तरह जब आप नाम आ जाएगा तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक आपके अंदर आती जाएगी, सब विकार धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। बचियो एक उपाय सार नाम को पाकर, साहब उस नाम पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप अपने दिल से देखिए कि नाम के बाद ऑटोमेटिक आपके अंदर से संसार का आकर्षण कम होता गया है। इसलिए सखीरी में तो नाम रत्न न पायो। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब पिछले प्रोग्रामों की तरह मेरा प्रयास है कि पूर्णिमा को भीड़ इकट्ठी नहीं करूंगा, लेकिन दीक्षा देना प्रारंभ करूंगा साहब।